जुड़ते हैं, विद्यार्थी जीवन काल से ट्रेनिंग में है, वो जो जुड़ते हैं तो थोड़ा सा वो अभी सीख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए प्रगति। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोगों ने कल आप लोगों ने पढ़ा था ग्रीक लेटर्स के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि आज आप लोगों को इसी के साथ में मैं ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल मिलते जुलते होंगे। अगर मैं मान लीजिए इसका एग्जाम्पल उसमें दूंगी तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो दोनों चैप्टर को इसीलिए हम साथ में लेके चल रहे हैं। कल किसी ने मुझसे बोला था, आई थिंक अभिषेक ने बोला था कि मैम आप कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स कब पढ़ाएंगी, तो वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर कर लेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम। ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम। मैम लेकिन उसमें जो सिलेबस में हमारा मेंस्ट्रुएशन एंड लॉगरिथम दिया हुआ है। सेम वही चीजें हैं, वही चीजें आपको इसमें भी पढ़नी है। मेंस्ट्रुएशन लिखा है तो कोई बात नहीं, वही चीजें हैं जो आपकी इस चैप्टर में होंगी, वही आपका सिलेबस में भी है। जी मैम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम है उसमें आपको किन किन जो चीजें हैं उनको पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहले साइन, कॉस, इन सारी चीजों से आप पहले परिचित होंगे, पूर्व में परिचित रह चुके होंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और आपको किस तरीके से लिखनी होती हैं प्रिंट में। अब यहाँ पे आपको जो है प्रिंट से उसको ब्रेल में कन्वर्ट करना है कि जो भी आपके सामने मान लीजिए साइन लिखा है, कॉस लिखा है, टैन लिखा है, तो उसको आप ब्रेल में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे जिससे वह एक दृष्टिबाधित जो बच्चा है या दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसके लिए सुलभ हो सके या उस तक वह ज्ञान पहुंच सके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं साइन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं साइन। तो साइन के लिए आपको पता है SIN हम प्रिंट में लिखते हैं, SIN। SIN। तो इसके लिए आपका डॉट होगा, आप S का डॉट लिख दें, I का डॉट लिख दें और N का डॉट लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा साइन। आप S का डॉट लिखिए, S के लिए 2 3 4, I के लिए 2 4 एंड N के लिए आपका 1 3 4 5। 1 3 मैम 4 6 डॉट नहीं लगेगा? नहीं, 6 नहीं लगेगा। तो ये आपका हो गया साइन। अब दूसरा आपका है कॉस, COS, कॉस, COS, कॉस। तो सेम कॉस में भी आपको उसी तरीके से C का डॉट लिखना है, O का डॉट लिखना है और S का डॉट लिखना है। C के लिए 1 4, O के लिए 1 3 5 एंड S के लिए 2 3 4, 2 3 4। तो ये आपका हो जाएगा कॉस। नेक्स्ट आपका है टेन, TAN, टेन। टेन के लिए आपको T का डॉट लिखना है, A का डॉट लिखना है और उसके बाद आपको N का डॉट लिख देना है। तो T के लिए आपका होता है 2 3 4 5, A के लिए डॉट नंबर 1 और N के लिए डॉट नंबर 1 3 4 5।
तो ये आपका हो गया 10। अब इसके बाद आता है आपका शेक, SEC, SEC, शेक। इसके लिए आपको S का डॉट लिखना है, E का डॉट लिखना है और C का डॉट लिखना है। तो S का डॉट नंबर आपको पता है होता है 2 3 4, E के लिए आपका होता है 1 5 और C के लिए आपका होता है 1 4। वन फोर। तो ये आपका हो जाएगा शेक, SEC। अब इसके बाद आपका आता है कॉसेक, कॉसेक। तो कॉसेक में आप देखते होंगे कि प्रिंट में जब आपके सामने कॉसेक लिखा होता है तो आपका लिखा होता है COSEC, कॉसेक का। लेकिन जो हम ब्रेल में यूज करेंगे वो हम CSC का डॉट यूज करेंगे, CSC। कॉसेक लिख के ब्रैकेट में आप CSC लिख सकते हैं या डैश लगा के CSC लिख लीजिए। तो CSC के लिए आपको 1 4, C का डॉट, S का डॉट 2 3 4 और फिर से पुनः C का डॉट 1 4। नेक्स्ट आपका होता है कॉट, COT, COT। COT, कॉट। तो इसमें आपको C का डॉट लिखना है, O का डॉट लिखना है और T का डॉट लिखना है। C के लिए 1 4, O के लिए 1 3 5, T के लिए 2 3 4 5, T के लिए 2 3 4 5। ये हो गया आपका कॉट। अब इसके बाद आपका आता है लॉग, LOG, LOG, लॉग, LOG, लॉग। तो लॉग के लिए आपको L का डॉट लिखना है 1 2 3, O का डॉट लिखना है 1 3 5 और G का डॉट लिखना है 1 2 4 5। तो यह आपका हो जाएगा लॉग। तो इस चैप्टर में आपको इतने ब्रेल डॉट से परिचित कराया गया है। अब इसके रूल की हम बात करें कि इस चैप्टर में ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई है, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन के वो हो गए और एक आपका लॉगरिथम का लॉग हो गया। तो ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई है इसका रूल क्या है, या इस चैप्टर में ये जो 7 चीजें इंक्लूडेड हैं इनको लिखने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए नियम यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्री या लॉगरिथम या मेंसुरेशन जो भी आप बोलें, ये जो है एक तरीके के रेशियो हैं या फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस को लिखने के लिए और उनके आगे जो एब्रीविएशन आएगा या उनके आगे जो भी चीज आएगी साथ में जुड़ी हुई, तो उनको लिखने के लिए उनके बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना रहता है। मतलब अगर लिखा हुआ है cos x तो आपको cos लिखने के बाद एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको x लिखना है। तो नियम यह है कि आपके जितने भी ये साइन हैं उनके बाद जो भी चीज आएगी तो उन दोनों के बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। मैम अगर x cos x लिखा है तो वहाँ पे x के बाद स्पेस लीव करेंगे? क्या पूछ रही हो? मैम मैम जैसे एक लोग बोलो, एक लोग। मैम x cos x लिखा है तो वहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे x के बाद? x cot,
हाँ, x cos x। x cot x, यस यही मैम। बोल रहे हो ना बच्चा? तो कॉट के बाद में अगर आपका x आया हुआ है तो आपका स्पेस रहेगा। और मैम अगर पहले है? पहले है तो आपको वहां पे स्पेस नहीं छोड़ना है। ओके मैम। मैम एक बार एग्जाम्पल को रिवीजन कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया ही नहीं है बच्चा, अभी तो मैं सिर्फ रूल मैंने बताया है कि बीच में स्पेस रहेगा। अब एग्जाम्पल पे हम नहीं आए हैं। ठीक है, सॉरी मैम, थोड़ा इसको ही इट्स रिपीट ओके, इट्स ओके। किसको रिपीट करना है? रूल। हाँ हाँ तो ओके। रूल आपका ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं और जो लॉगरिथम है वो एक तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस का जो भी नेम आएगा, मतलब साइन कॉस लॉग जो भी आपका रहेगा, और उसके आगे जो आपके एब्रीवेशन रहेंगे या जो भी चीज उसके आगे रहेंगी, उसके बीच में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। क्लियर हो गया सोनू? यस मैम। ओके। तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं सबसे पहले आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लिखा है आपके सामने cos x, cos x। अब cos x लिखने के लिए आपको सबसे पहले c का डॉट लगाएंगे, आप o का डॉट लगाएंगे और s का डॉट लगा देंगे, और उसके बाद आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और x का डॉट लगाएंगे 1 3 4 6। तो ये आपका हो जाएगा cos x। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज हम लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, tan 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 60 डिग्री। तो इसके लिए आपको सबसे पहले t का डॉट लिखना है, उसके बाद a का डॉट लिखना है और उसके बाद आपको n का डॉट लिखना है। अब 10 लिखने के बाद आगे आपका लिखा है 60 तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में नंबर इंडिकेटर लगाना है, क्योंकि आगे आपका नंबर है। नंबर इंडिकेटर लगाने के बाद आपको 6 का डॉट लिखना है और 0 का डॉट लिखना है। अब 0 लिखने के बाद आप देखेंगे कि 60 डिग्री, डिग्री जो है सुपर स्क्रिप्ट में लगी हुई है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप डॉट नंबर 4 5 लगाएंगे और उसके बाद आप डिग्री का डॉट लगा देंगे, जो कि आपका होता है 4 6 और 1 6, 4 6 एंड 1 6। सही है सभी का जिन्होंने टेक्स्ट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बीच में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है साइन SIN साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइन के लिए SIN लिखेंगे, ये हमारा हो गया साइन। अब साइन के आगे आपका लिखा हुआ है 40 डिग्री, तो साइन के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। 40 लिखने के लिए आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है, 4 लिखना है और 0 लिखना है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। अब 40 के ऊपर डिग्री लगा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में, तो आपको सुपर स्क्रिप्ट डॉट यूज करना है, जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4 5। अब सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगाने के बाद आपको डिग्री का डॉट लगाना है, जो कि आपका होता है 4 6 1 6, 4 6 1 6।
अब उसके बाद हम बेस लाइन डॉट लगाएंगे बेस लाइन में आने के लिए, तो हमने डॉट नंबर 5 का प्रयोग किया। अब डॉट नंबर 5 लगाने के बाद आपको लिखना है कॉस, COS, कॉस लिखना है आपको, तो आप C का डॉट लगाएंगे, O का डॉट लगाएंगे और S का डॉट लगाएंगे, स्पेस नहीं रहेगा। डिग्री के बाद आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, डिग्री लिखना है, डॉट 5 लगाना है और COS का आपको डॉट लगा देना है, कॉस। अब कॉस लिखने के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और आगे आपका लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो 60 लिखने के लिए आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है, 6 लिखना है, 0 लिखना है। उसके बाद आप सुपर स्क्रिप्ट डॉट का प्रयोग करेंगे, डॉट नंबर 4, 5, और फिर आप डिग्री का नॉट लगा देंगे जो कि आपका होता है 4616। तो यह आपका हो जाएगा साइन 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 40 डिग्री कॉस 60 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है कॉट, COT, कॉट 20 डिग्री प्लस कॉट 20 डिग्री प्लस सेक, SEC, सेक 45 डिग्री, कॉट 20 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले कॉट का डॉट लगाना पड़ेगा, C का डॉट, O का डॉट और T का डॉट आप लगाएंगे तो आपका हो जाएगा कॉट। अब कॉट लिखने के बाद आगे आप देखेंगे कि आपका लिखा हुआ है 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो आप जो है कॉट लिखने के बाद एक सेल का स्पेस देंगे, फिर नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 20। अब 20 के ऊपर आपका सुपर स्क्रिप्ट में डिग्री है तो आपको डिग्री सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट नंबर 4, 5, और उसके बाद में आपको डिग्री का डॉट लगाना है जो कि आपका होता है 4616। अब डिग्री लिखने के बाद आपको डॉट नंबर 5 का प्रयोग करना है, डॉट नंबर 5 बेस लाइन के लिए। तो डॉट नंबर 5 हमने लगाया बेस लाइन के लिए और उसके बाद में हमें प्लस का डॉट लगाना है जो कि आपका होता है 3, 4, 6, 3, 4, 6। अब प्लस लिखने के बाद आपको सेक लिखना है, SEC, आप S का डॉट लगाएंगे, फिर E का डॉट लगाएंगे और उसके बाद में आप C का डॉट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा शेक। अब सेक लिखने के बाद आगे आपका लिखा हुआ है 45 डिग्री, तो आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, नंबर इंडिकेटर 4 का डॉट, 5 का डॉट। अब आप देखेंगे कि आपके पास डिग्री है और डिग्री सुपर स्क्रिप्ट में है तो सुपर स्क्रिप्ट डॉट आप लगाएंगे जो कि आपका होता है डॉट नंबर 4, 5, और उसके बाद में आप डिग्री का ब्रेल डॉट लगाएंगे जो कि आपका होता है 4, 6 एंड 1, 6। तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉट 20 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री। अपना माइक म्यूट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है
हाँ मैम मीनाक्षी, हाँ पूछिए। मैम कॉट 20 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री, तो मैम स्पेस डॉट 5 नहीं लगाया जाएगा क्या स्पेस के लिए? क्या स्पेस के लिए क्या नहीं लगाया जाएगा? मैम कॉट 20 डिग्री लिखने के बाद में प्लस का जो चिन्ह लगाया जाएगा, हाँ। उसके बाद में डॉट 5 नहीं लगाया जाएगा? प्लस के बाद डॉट 5 क्यों लगाओगे? प्लस के पहले डॉट 5 लगेगा ना, डिग्री के बाद। जी मैम, जी मैम, ठीक है मैम, ओके मैम। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारे सामने लिखा हुआ है आपका log 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 y log y log y, तो इसको लिखने के लिए हमें l का डॉट लिखना है, o का डॉट लिखना है और g का डॉट लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा log। अब log के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आपको y का डॉट लिख देना है 1 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा log y। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। आपका एग्जाम्पल है log y, तो हमें log के लिए l का डॉट लिखना है, o का डॉट लिखना है और g का डॉट लिख देना है, और उसके बाद में हमें एक सेल का स्पेस छोड़ना है और y का डॉट लिख देना है, तो यह आपका हो जाएगा log y। हेलो मैम, हाँ रिपीट कर दें। ओके। एग्जाम्पल है आपका log y, तो log y लिखने के लिए आपको ब्रेल में सबसे पहले l का डॉट लिखना है, फिर o का डॉट लिखना है और उसके बाद में g का डॉट लिखना है, फिर आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और y का डॉट लिख देना है, तो यह आपका हो जाएगा log y। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको s का डॉट लिखना होगा, फिर i का डॉट लिखना है और उसके बाद में आपको n का डॉट लिखना है, तो यह आपका हो जाएगा साइन। और उसके बाद में आपको सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगाना है, डॉट नंबर 4 5, और उसके बाद में आपको 2 का डॉट लिखना है जो कि होता है 2 3। अब इसके बाद आप एक सेल का स्पेस छोड़ देंगे। एक सेल का स्पेस छोड़ने के बाद आपको x का डॉट लिख देना है। हमने एक सेल का स्पेस यहाँ पे छोड़ा है, इसीलिए डॉट नंबर 5 का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर स्पेस नहीं होता तो हम डॉट नंबर 5 का प्रयोग करते। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट अगर आपका एग्जांपल हम लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। तो हम यहाँ पे tan के लिए t का डॉट लिखेंगे, a का डॉट लिखेंगे और n का डॉट लिखेंगे।
जया मैम रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना है? एग्जाम्पल tan थीटा मैंने बताया, अगर इससे पहले का रिपीट करना है तो बताइए। तो हमने जो अभी पहले का, ओके, साइन स्क्वायर एक्स वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो रिपीट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स लिखने के लिए आपको सबसे पहले एस का डॉट लगाना है, फिर आई का डॉट लगाना है, और उसके बाद में आपको एन का डॉट लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा साइन। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट में होता है, तो आपको सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगाना है 4 5, और उसके बाद में आपको 2 का ब्रेल डॉट लगा देना है। उसके बाद आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और एक्स का डॉट लगा देंगे। तो यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जया गुप्ता क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया था tan थीटा। तो tan के लिए आपको पता है TAN का आपको डॉट लिखना है। तो हमने T का डॉट लिखा, A का डॉट लिखा और N का डॉट लिखा। अब इसके बाद आप एक सेल का स्पेस छोड़ देंगे, एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, और उसके बाद आप थीटा लिखेंगे। थीटा यहाँ पे जो है वो स्मॉल ग्रीक लेटर है, स्मॉल ग्रीक लेटर का आपका थीटा है। तो आपको पता है स्मॉल के लिए आपका 4 6 यूज होता है, तो हमने 4 6 लगाया, और थीटा के लिए आपको 1 4 5 6 लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा। सही है सभी का जिन्होंने टेक्स्ट किया है? गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हमारे सामने लिखा हुआ है साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एस का डॉट लिखेंगे, आई का डॉट लिखेंगे और एन का डॉट लिख देंगे। तो यह हमारा हो जाएगा साइन। अब साइन लिखने के बाद आपको पता है कि आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, तो आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद आपका जो बीटा लिखा हुआ है वो स्मॉल ग्रीक लेटर है, तो आपको स्मॉल ग्रीक लेटर इंडिकेटर लगाना है, जो कि आपका होता है 4 6, और बीटा के लिए बी का डॉट, बी का डॉट आपका होता है 1 2 1 2। तो यह आपका हो जाएगा साइन बीटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to B upon A, is equal to B upon A। तो एग्जाम्पल है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बटे ए। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का ब्रेल डॉट लगाना है। यहाँ पे जितने भी लेटर हैं वो स्मॉल ग्रीक लेटर हैं, कैपिटल नहीं है। अल्फा भी स्मॉल है, बीटा भी स्मॉल है और गामा भी आपका स्मॉल है। तो आपको सबसे पहले अल्फा के लिए 4 6 ए का डॉट लगाना है, 4 6 1। इसके बाद में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4 6, 3 4 6। अब प्लस लिखने के बाद आपको बीटा लगाना है, बीटा का ब्रेल डॉट लगाना है, जो कि आपका होता है 4 6 1 2। और उसके बाद में आपको फिर से प्लस का ब्रेल डॉट लगाना है 3 4 6। गामा लिखने के लिए आपको 4 6 1 2 4 5 लिखना है, 4 6 1 2 4 5।
तो यह आपका हो जाएगा गामा। अब गामा तक आप लिख चुके हैं, तो आगे आप देखेंगे कि आपका बराबर लगा हुआ है, वो बराबर एक तरीके का तुलनात्मक या कंपेरिजनल साइन होता है। तो इसके लिए आपका रूल होता है कि जितने भी कंपेरिजनल साइन है उनमें आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना होता है। तो यहाँ पर गामा लिखने के बाद आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद आप बराबर का ब्रेल डॉट लगाएंगे, जो कि आपका होता है 4613 4613। अब बराबर लिखने के बाद आपके सामने लिखा हुआ है B/A। तो आपको पता है यह एक तरीके का फ्रैक्शन है या भिन्न है। B/A आपका एक तरीके का फ्रैक्शन है। तो बराबर के बाद आपने एक सेल का स्पेस छोड़ा और उसके बाद आप फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा देंगे, जो कि आपकी होती है 1456। अब फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको B का डॉट लगाना है 1 2, उसके बाद अपॉन के लिए आपको 3 4 और A का डॉट आपका डॉट नंबर 1, और फ्रैक्शन को आपको क्लोज कर देना है, जो कि आपकी क्लोजिंग होती है 3 4 5 6। तो यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू B/A। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा बीटा, अल्फा लिखिए, उसके बाद में बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू C/A, इज इक्वल टू C/A। मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा is equal to C/A। is equal to C/A। सभी का नोट हो गया? फिर से रिपीट कर देते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C/A। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा का डॉट लिखना है, जो कि आपका होता है 4 6 और A का डॉट। रन विजय इक्वल के बाद आपका है C/A। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा का डॉट लिखेंगे, जो कि आपका होता है 4 6 A। अब उसके बाद हम बीटा का डॉट लिखेंगे। आपको मैंने उस दिन बताया था कि अगर ये जितने भी आपके मैंने साइन आपको बताए थे ग्रीक लेटर के, अगर वो आपके एक साथ आते हैं तो आपको उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले अल्फा का डॉट लिखेंगे 4 6 A, उसके बाद में बीटा का डॉट लिखेंगे 4 6 B, देन आपको प्लस का डॉट लिखना है 3 4 6। अब प्लस के बाद में आपका लिखा हुआ है बीटा गामा, तो आप बीटा का डॉट लिखेंगे 4 6 B, गामा का डॉट लिखेंगे 4 6 G, गामा के बाद आपका प्लस है तो आप प्लस के लिए 3 4 6 लगाएंगे, और उसके प्लस के बाद में आपका लिखा हुआ है अल्फा गामा, तो आप अल्फा के लिए यूज करेंगे 4 6 A का डॉट, गामा के लिए 4 6 G का डॉट।
अब गामा लिखने के बाद देखेंगे आपकी अल्फा गामा लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने स्पेस सॉरी आपके सामने बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक सेल का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आपको बराबर का चिन्ह लगा, बराबर का ब्रेल डॉट लगाना है, जो कि आपका होता है 4613 4613। अब बराबर का ब्रेल डॉट लगाने के बाद आपको पुनः एक सेल का स्पेस छोड़ना है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास लिखा हुआ है C/A, और यह एक तरीके का भिन्न है, या फ्रैक्शन में आपका लिखा हुआ है C/A। तो हम यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद सबसे पहले फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि आपकी होती है 1456। फ्रैक्शन की ओपनिंग के बाद आपको लिखना है C का डॉट, उसके बाद में आपको बटे के लिए 3 4, और फिर A का डॉट आपको लिखना है और फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है। फ्रैक्शन की क्लोजिंग आपकी होती है 3 4 5 6। तो यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू C/A। मैम हाँ मीनाक्षी। मैम हाँ मैम ये पूछिए। बोलना है कि आपने जो बताया था अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A, तो मैम अल्फा गामा के बाद में स्पेस हो गया, फिर 4613 हो गया, उसके बाद भी स्पेस लगेगा। अल्फा गामा के बाद में स्पेस हो गया, फिर 4613 लग गया। फिर मैम तो फिर से लगेगा क्या स्पेस? हाँ, क्यों? क्योंकि बराबर का रूल होता है कि उसके पहले और बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, तो स्पेस यहाँ पे रहेगा बाद में भी। ठीक है, तो मैं स्पेस के बाद में 1 4 हो जाएगा, फिर बटे का 3 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 का हो जाएगा बस। स्पेस के बाद में आपको फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है 1 4 5 6, उसके बाद में आपको C मैम लिखना है। मैम यहाँ पे है तो नहीं फ्रैक्शन, यहाँ C/A यही तो है। बच्चा, तो C/A एक तरीके का फ्रैक्शन ही होता है ना। भिन्न आपने पढ़े होगे, तो भिन्न तो यही होते हैं ना, ऊपर अंश हो नीचे हर हो, 3/2 4/5, इसी को तो सरल भिन्न कहते हैं। और क्या भिन्न होता है? भिन्न तो ठीक है मैम। क्लियर? ओके मैम। ओके। जी मैम। और किसी को कोई डाउट? तो अभी जो आपका कल चैप्टर हुआ था ग्रीक लेटर, और आज का जो आपका लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर हुआ है, तो इन दोनों चैप्टर्स में अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। कल का चैप्टर और आज का चैप्टर दोनों इंक्लूड करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए। सभी ने नो मैम भेजा है, मतलब सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। चलिए, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग पहले मुझे बताइएगा, उसके बाद में हम बताएंगे। लिखा हुआ है आपके सामने लॉग सबस्क्रिप्ट में ए, सबस्क्रिप्ट में आपका ए है और बेस लाइन में आपका एक्स है। लॉग सबस्क्रिप्ट में आपका ए है और बेस लाइन में आपका एक्स है। एग्जाम्पल आप लोग मैसेज में जाके देख लीजिए, मैंने टेक्स्ट कर दिया। लॉग सबस्क्रिप्ट में ए है और आगे आपका बेस लाइन में एक्स लिखा हुआ है। सालनी मैम डॉट नंबर इसमें 5 लगाओगे। हाँ, कौन बोल रहा है?
मैम इसमें पहले एल का डॉट लिखेंगे 1 2 हाँ 3, फिर ओ लिखेंगे 1 3 5, फिर हाँ जी का डॉट 1 2 4 5, उसके बाद स्पेस लिखेंगे और स्पेस देंगे, बाद में स्पेस देंगे, लॉग के बाद ही स्पेस दे दोगी, ए नहीं लिखोगी? अच्छा मैम, आपने पहले एक रूल में ये भी तो बताया था कि लॉग जैसे ये सब स्क्रिप्ट में है तो स्पेस करेंगे, फिर जो है बच्चा नहीं मैंने पहले के रूल में बताया था, किसी ने पूछा था मुझसे तो मैंने उसको ये बताया था कि जो आपका मान लीजिए उसने इसी तरीके का कुछ एग्जाम्पल उस बच्चे का भी था, तो उसने पूछा था, मैंने उसको बताया था कि ए लिखने के बाद आप डॉट नंबर 5 नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका एक्स लिखने के लिए स्पेस आ जाएगा। लॉग का आपका रूल होता है कि आपको स्पेस छोड़ना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा। पीछे वाले एग्जाम्पल में जाओ, देखो जाके। मैम सब स्क्रिप्ट के लिए इसका मतलब स्पेस नहीं होगा? बच्चा सबस्क्रिप्ट के लिए स्पेस दे दोगे तो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या रहेगा ये बताओ। ओके मैम। मैम बताओ। हाँ बताओ। मैम एल का डॉट लगेगा 1 2 3, ओ का डॉट रहेगा 1 3 5, फिर जी का 1 2 4 5, फिर हाँ सबस्क्रिप्ट 5 6, फिर ए का डॉट 1, फिर स्पेस, फिर बेस लाइन 5 बेस 1 लाइन 3, नहीं, फिर जब आप एक्स। स्पेस दे दोगे तो बेस लाइन नहीं लगेगा। ओके मैम, फिर एक्स का डॉट 1 3 4 6। ओके मैम गुड। मैम मैं बताऊं। हाँ मैम एल के लिए 1 2 3 और उसके हाँ बाद ओ के लिए 1 3 5 और उसके बाद जी के लिए 1 2 4 5 और उसके बाद सब स्क्रिप्ट के लिए 4 5 और नहीं उसके नहीं बाद नहीं, मैम 5 6 4 5 तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। यस यस मैम 5 6 और उसके बाद ए के लिए 1 और उसके बाद स्पेस, फिर हाँ एक्स का डॉट 1 गुड 3 4 एंड 6। ओके वेरी गुड। सालनी आपने डॉट नंबर 5 लगाया है, डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, आई थिंक साइन स्क्वायर, एक मिनट मुझे बोल लेने दो फिर बोलना। साइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको बताया था, तो अभी का एग्जांपल है जस्ट, तो मैंने उसमें लिखा था साइन, सुपर स्क्रिप्ट में स्क्वायर लिखा था और उसके बाद में मैंने स्पेस छोड़ा था, देन आपका आगे एक्स लिखा था, मैंने डॉट नंबर 5 नहीं लगाया था। अभी सिर्फ 2 या 3 4 5 मिनट पहले की बात है, इतना जल्दी आप लोग भूल जा रहे हो। तो आपका डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है स्पेस आने के बाद किसी भी चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो वहां पे आपका सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसीलिए आपको डॉट नंबर 5 नहीं लगाना है, सिर्फ स्पेस देना है। पूजा सही है। अनुज आपने भी डॉट नंबर 5 लगाया है। अनुश्री डॉट नंबर 5 लगाया है। मैम हाँ मैम एल का 1 2 मीनाक्षी 3 है, और मैम एल का 1 2 3 है, ओ का 1 3 5 है, और जी का 1 2 4 5 है, डॉट 5 उसका बेस सब स्क्रिप्ट 5 6 है, और ए का 1 हो जाएगा और एक्स का स्पेस हो जाएगा, स्पेस के बाद में स्पेस एक्स का हो देंगे। जाएगा 1 4 5 6। गुड गुड गुड। स्पेस मतलब वो उसके बाद में डॉट सब स्क्रिप्ट के बाद में एक ए के बाद में हो जाएगा मैम। हाँ ए लिखने के बाद आप स्पेस दोगे। जी मैम। ओके, तो जिन्होंने भी डॉट नंबर 5 लगा के टेक्स्ट किया है, मिस्टेक की है, वो अपनी अपनी मिस्टेक सही कर लें, या अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। तो लॉग सबस्क्रिप्ट में ए और आगे आपका लिखा हुआ है एक्स, जैसा कि अभी सभी ने बताया, इसके लिए आपका होता है एल का आप डॉट लिखोगे, ओ का लिखोगे और जी का डॉट लिख दोगे। अब उसके बाद में आपका जो ए लिखा हुआ है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो आप सबस्क्रिप्ट के लिए डॉट नंबर 5 6 का प्रयोग करेंगे। सबस्क्रिप्ट लगाने के बाद आपको ए के लिए डॉट नंबर 1 लगाना है। अब इसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आप एक्स का डॉट लिख देंगे। स्पेस छोड़ने के बाद आपको डॉट नंबर 5 नहीं लगाना है क्योंकि आपको पता है स्पेस दे देने के बाद किसी भी चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो अगर हमने स्पेस दे दिया तो हमारी ये सब स्क्रिप्ट की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई, इसीलिए आगे आपका एक्स जो है वो ऑटोमेटिक बेस लाइन में ही इंक्लूड किया जाएगा स्पेस के बाद।
पंखुड़ी, कल की क्लास का पूरा बता दीजिए शॉर्ट में। कल मैंने पढ़ाया था ग्रीक लेटर्स, तो ग्रीक लेटर्स में मैंने आपको आई थिंक 14 लेटर्स बताए थे। जैसे आपका होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, थीटा, लैम्डा, म्यू, पाई, रो, फाई, सिग्मा, ओमेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ग्रीक लेटर्स में बताई थी। तो तुम पंखुड़ी अपनी क्लास के बच्चों से इसके नोट्स ले लेना, या फिर कल वाली आप रिकॉर्डिंग जो है वो सर ने डाली है यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप सुन लीजिएगा, तो वहां से आपको डॉट पता चल जाएंगे। क्योंकि अभी डॉट रिपीट करने में टाइम लगेगा, 14 आपके पूरे टोटल लेटर्स हैं और उसके डॉट रिपीट करने में काफी टाइम लगेगा। ग्रीक लेटर्स का एग्जाम्पल बता दीजिए विभा। अभी मैंने काफी एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे आपको मैंने बताया था साइन बीटा, टेन थीटा, तो ये सभी ग्रीक लेटर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे आपके सामने ग्रीक लेटर का कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, कल ये एग्जाम्पल मैंने लिया था। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले पाई का जो है ब्रेल डॉट लगाना पड़ेगा, और पाई के लिए आपका होता है 4 6 1 2 3 4। अब पाई लिखने के बाद आपको आर का डॉट लगाना है 1 2 3 5। आर के जो ऊपर है वो आपका स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब सुपर स्क्रिप्ट में उसका स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगाना है, डॉट नंबर 4 5, और उसके बाद में 2 लिख देना है, 2 का डॉट लिख देना है, जो कि आपका होता है 2 3। तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सपोज आपके पास लिखा हुआ है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब अल्फा और बीटा लिखने के लिए आपको अल्फा का डॉट लिखना है 4 6 ए, और बीटा का लिखना है 4 6 बी। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा। इसी तरीके से आपके सामने अगर लिखा हुआ है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा लिखने के लिए आपको SIN साइन लिखना होगा, SIN साइन लिखना होगा। उसके बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद में आपको अल्फा के लिए 4 6 A का डॉट लगाना है, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। विभा पांडे क्लियर हो गया? मैम हाँ पूछिए। सब स्क्रिप्ट का एक और एग्जांपल बता दीजिए। सब स्क्रिप्ट का एक और एग्जांपल बता दें। ओके, मान लीजिए सबस्क्रिप्ट में आपका लिखा हुआ है कॉस, सबस्क्रिप्ट में 2, सबस्क्रिप्ट में 2 और x। कॉस सबस्क्रिप्ट में 2 और बेस लाइन में आपका x। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले C का डॉट लिखना है, फिर O का डॉट लिखना है, और उसके बाद में आपको S का डॉट लिखना है। तो यह आपका हो जाएगा कॉस। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके पास जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डॉट नंबर 5 6 लगाएंगे सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट के लिए आपको डॉट नंबर 5 6 लगाना है। उसके बाद में आप 2 का डॉट लगाएंगे, जो कि आपका होता है 2 3। अब 2 लिखने के बाद आपके सामने बेस लाइन में x लिखा हुआ है, तो हम 2 के बाद एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, और उसके बाद में हम x का डॉट लगा देंगे, जो कि आपका होता है 1 3 4 6। तो ये आपका हो जाएगा कॉस सबस्क्रिप्ट में 2, बेस लाइन में आपका x लिखा हुआ है। सोनू थैंक यू क्लियर मैम। हो गया? ओके, वेलकम। और किसी ने कुछ पूछना है? मैम हाँ पूछिए। मैम जैसे इसमें x पीछे लगा है, वैसे ही करके कोई एग्जांपल बताइए, जैसे कि वो आगे हो और कॉस और ये जो साइन है ये पीछे हो। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे सामने सपोज लिखा हुआ है आपका राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आपका लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर। राउंड ब्रैकेट है आपका, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। राउंड ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर और बेस लाइन में आपका है x और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगानी है जो कि आपकी होती है 1 2 3 5 6। राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग के बाद आपको 1 लिखना है, तो 1 के लिए आपका डॉट नंबर 2, उसके बाद में आपको प्लस लिखना है 3 4 6। अब प्लस लिखने के बाद में आपको सी लिखना है, सी का डॉट लगाना है, ओ का डॉट लगाना है और एस का डॉट लगाना है। कॉस लिखने के बाद आप देखेंगे कि कॉस की सुपर स्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है या कॉस का स्क्वायर है, तो सुपर स्क्रिप्ट डॉट लगाएंगे आप डॉट नंबर 4 5 और उसके बाद में आप 2 का ब्रेल डॉट लगा देंगे। अब 2 लिखने के बाद आपको बेस लाइन डॉट लगाना है जो कि आपका होता है डॉट नंबर 5, डॉट नंबर। मैम दोबारा से रिपीट कर दीजिए। पहले एक बार कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बेस लाइन डॉट जो कि आपका होता है डॉट नंबर 5 और उसके बाद में आपको लिखना है x। तो आपने सॉरी एक मिनट, आपने लिखा है कॉस, COS कॉस। कॉस के बाद में आप जो है सुपर स्क्रिप्ट के लिए 4 5 लगाएंगे और 2 लिखेंगे, 2 के लिए आपका होता है 2 3। अब इसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा, एक सेल का आपको स्पेस छोड़ना है क्योंकि अभी आपने आगे भी जो एग्जांपल देखे थे उसमें आप जो है जितने भी लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्री है उसके आगे जो भी एब्रिविएशन आता है उनके बीच में आप एक सेल का स्पेस छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है स्क्वायर लिखने के बाद। अब 2 लिखने के बाद हमने एक सेल का स्पेस छोड़ा और उसके बाद में हम x लिखेंगे। अब x लिखने के बाद हम राउंड ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे जो कि आपका होता है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। 1 के लिए नंबर इंडिकेटर देंगे या नहीं? 1 के लिए नंबर इंडिकेटर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रैकेट, फ्रैक्शन, ये जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर अगर आपका कोई भी चीज फ्रैक्शन में कोई नंबर है या ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की ओपनिंग लगानी है, उसके बाद में आपको 1 लिख का ब्रेल डॉट लिखना है, प्लस का आपको ब्रेल डॉट लिखना है, उसके बाद में आप C का डॉट लिखेंगे, O का लिखेंगे, S का लिखेंगे। अब कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिखने के लिए आपको सुपर स्क्रिप्ट के लिए 4 5 लगाना है और 2 के लिए 2 3 लिखना है। अब स्क्वायर के बाद आगे आपका x लिखा हुआ है तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में आप x का डॉट लिखेंगे और आप राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा राउंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x राउंड ब्रैकेट क्लोज। डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा प्रज्ञा क्योंकि हमने स्पेस दे दिया है इसीलिए वहां पे डॉट नंबर 5 नहीं लगेगा। हाँ पूछिए मैम। जैसे a sin थीटा लगा है तो a के बाद स्पेस लगेगा? जैसे a लिखा हुआ है, साइन लिखा है और थीटा लिखा हुआ है तो a के बाद स्पेस रहेगा कि नहीं, यही पूछ रहे हो ना? यस मैम। तो a के बाद आपका स्पेस नहीं रहेगा, साइन के बाद स्पेस देंगे, देन आपको थीटा लिखना है। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।
मैम कास स्क्वायर एक्स लिखा है तो मैं पहले सी का लिखा 14 और उसके बाद में ओ का लिखा 135 और एस का लिखा 234 फिर सुपर स्क्रिप्ट 45 फिर 23 और स्पेस 14566 का। स्पेस के बाद फिर आपको एक्स का लिखना है। जी मैम जी मैम। हाँ हाँ, डॉट नंबर 5 नहीं लगाना है क्योंकि आप स्पेस दे देंगे तो आपको डॉट नंबर 5 नहीं लगाना है। ठीक, डॉट 5 नहीं लगाया मैम। हाँ हाँ, डॉट 5 नहीं रहेगा। ओके मैम। अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूछ लें। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, अगर कहीं पे स्पेस आ जाता है तो आपको डॉट नंबर 5 नहीं लगाना होता है। जब मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था अगर स्पेस आ गया है तो आपको डॉट नंबर 5 नहीं लगाना है, क्योंकि स्पेस के बाद जो सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो आगे जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिक आपकी बेस लाइन में आ जाएंगी। इसीलिए आपको वहां पे डॉट नंबर 5 नहीं लगाना है। ओके, तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नए चैप्टर के साथ जो कि आपका रहेगा फ्रैक्शन में आपके कॉम्प्लेक्स और हाई